हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स अकेडमी के मैथ क्लास के पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की मैथ की बुक में 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए मैंने इसको पहले लिख करके रख लिया है, इससे आपको समझाने में ज़्यादा समय ख़राब नहीं होगा और अभ्यास के लिए भी समय मिल जाएगा। डायरेक्ट अभ्यास भी कराई जा सकती थी, लेकिन अगर उससे पहले चैप्टर में जो टॉपिक होते हैं उनको क्लियर ना किया जाए तो अभ्यास को समझने में भी पर दिक्कत आती है और टॉपिक भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है, ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। तो उसके लिए ये हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या इसमें ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इनको हम नेचुरल नंबर में रखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है इन्हें। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। आगे वाला नेचुरल नंबर चाहिए तो उसमें 1 ऐड करते चले जाएंगे तो उससे अगला वाला नेचुरल नंबर निकलता चला जाएगा। उसके बाद होता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बोला जाता है। जब नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में जब जीरो भी आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो उसको बोला जाता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि क्या बताइए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, इसीलिए पूर्ण सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। तीसरा है पूर्णांक। जो नंबर लाइन होती है उसमें जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। और ये सब मिलकर के नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो मिलकर के क्या बनाते हैं, पूर्णांक। इनको सम्मिलित रूप से इंटीजर्स कहा जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि 1, 2 इसके बीच में भी कुछ है, इसके बीच में भी यहाँ पर कुछ रहा संख्या, कोई भी संख्या रही होगी। ये जो संख्याएं बीच में होती हैं इनको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2, 4/5, -2, 25/1, -1/5 एंड 0/1। तो परमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक सम्मिलित होते हैं। अब देखिए ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव परमेय संख्या बोलेंगे। ऋणात्मक परमेय संख्या, ये पॉजिटिव है, इसको धनात्मक परमेय संख्या बोलेंगे। परमेय संख्याओं में एक होता है तुल्य परमेय संख्या। तुल्य परमेय संख्या क्या होती हैं, जैसे 1/2 है। 1/2 में जब हम इसके अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको नया नंबर मिल जाएगा, 2/4। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/4। इस तरह से नए नंबर्स मिलते जाएंगे जो कि 1/2 के समतुल्य होंगे, इसलिए इनको समतुल्य परमेय संख्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन उठ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। तो भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर होता है। परमेय संख्याओं में ऋणात्मक, धनात्मक दोनों तरह के परमेय संख्या शामिल होती हैं, लेकिन जो भिन्न होता है वो भिन्न में P भी पॉजिटिव होगा और Q भी पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक परमेय संख्या ही भिन्न कहलाएगी।
ऋणात्मक परमेय संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते, ये अंतर होता है। उसके बाद अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, इसी पर सब आगे क्वेश्चन बने हुए। तो इर्रेशनल नंबर को ऐसे डिनोट किया जाता है और इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2, √3, √15, I 0.101101, इस तरह से। तो रूट में जो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी वो अपरमेय संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे 4, 16, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। इनके अलावा जो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती वो सारी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती जाती हैं। परमेय अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं का नाम दिया गया है। इसे R से डिनोट किया जाता है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर परमेय अपरमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं सारी होती हैं, इसलिए इनको वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो संग्रह है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज से पहले का कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद जो है प्रश्नावली 1.1 में पहला है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो उसके अंदर क्या है कि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की 0 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक होता है, और इसका जो हर है 1 वो 0 के ऊपर नहीं है। इसलिए पहला जो है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, इसका आंसर यस रहेगा। दूसरा है 3 और 4 के बीच में कोई 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल में 6 दे रखा था, पढ़ा हो गया, इसलिए हमने 4 ही निकालना सीखेंगे। पहले इसके 2 मेथड हैं, एक लॉन्ग मेथड है जो जिस हिसाब से करते चले आते हैं, एक सेकंड मेथड है। दोनों ही मेथड से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या निकालनी है तो दोनों परमेय संख्या को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 3 + 4 जोड़ दिया हमने, 7 हो गया, 7/2 पहली परमेय संख्या निकल आई हमारी 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 7/2 के बीच की परमेय संख्या निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 + 7/2 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से इसमें एलसीएम दिया 2, 2 3 या 6, 6 + 7 = 13, 13/4। अब 7/2 और 4 के बीच की निकाल लेंगे, तो 7/2 और 4 इसके बीच की एक पर रेशनल नंबर्स निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 7/2 + 4, एलसीएम दिया 2, 7 का 7 रहा, 2 2 = 8, तो 15/4। अब इसी तरह से 15/4 इसके बीच की परमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड लगाइए, तो इन दोनों को ऐड करके उससे डिवाइड लगाया 31/8। इस तरह से 4 परमेय संख्या 7/2, 13/4, 15/4 एंड 31/8 4 परमेय संख्या इनके बीच में निकल आए।